जब मैं सुबह उठी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी शक्ल बदल चुकी है। मुझे अचानक लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। आईने में दिख रहे उस परिचित चेहरे को देखकर मैं डर गई, क्योंकि मैं अपनी ही बेटी अन्ना बन चुकी थी। मैं घबराकर अपने कमरे की ओर भागी और देखा कि मेरा असली शरीर बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ है। मैंने तुरंत बिस्तर पर लेटी उस औरत को झकझोरते हुए कहा, मुझसे दूर रहो तुम नकली क्लोन। उसने गुस्से में जवाब दिया, मुझसे इस तरह बात मत करो। फिर अचानक उसे भी सच्चाई समझ आ गई। हे भगवान, तुम मेरी माँ हो। वह भागकर आईने के सामने गई और खुद को देखने लगी। ओह नहीं, मैं तो किसी बूढ़ी डरावनी औरत जैसी लग रही हूँ। ठीक है, अब बहुत हो गया। हम दोनों बुरी तरह घबरा चुके थे। अपने शरीर वापस पाने के लिए हमने पूरी ताकत से एक दूसरे से टकराने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें एक दूसरे का जीवन जीने का नाटक करना पड़ा। मेरी बेटी उस समय बहुत विद्रोही स्वभाव की हो चुकी थी। उसकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त से भी दूरी हो गई थी और वह हमेशा कुछ शरारती लड़कों के साथ घूमती रहती थी। उसके परीक्षा परिणाम भी हमेशा खराब आते थे। मैं सोचने लगी, मेरी बेटी इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो निश्चित रूप से एक आदर्श छात्रा बनती। मैंने स्कूल में हर सहपाठी से जाकर नमस्ते किया, लेकिन किसी ने मेरी ओर ध्यान तक नहीं दिया। फिर मैं अन्ना की बचपन की दोस्त लीसा से मिलने गई ताकि उनकी दोस्ती दोबारा जुड़ सके, लेकिन जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, उसने अचानक मेरी शर्ट पकड़ ली। मेरी आंखें ढक गईं और मैं जमीन पर गिर पड़ी। विडंबना यह थी कि जिन बच्चों को मैं बिगड़ा हुआ समझती थी, उन्हीं में से एक ने आकर मेरी मदद की। कक्षा में शिक्षक ने हैमलेट के बारे में एक सवाल पूछा। ये तो मेरा पसंदीदा विषय था। एक लड़के ने कुछ इधर उधर की बातें कह दी और शिक्षक ने उसे बी ग्रेड दे दिया। जब मेरी बारी आई तो मैंने नाटक का गहराई से विश्लेषण करके उत्तर दिया। मेरे सहपाठी हैरान रह गए। मैं अपनी सफलता पर खुश ही हो रही थी कि तभी मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। मैं शिक्षक से बात करने गई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पूरी तरह अनदेखी कर दी। तभी मुझे याद आया कि कभी वही शिक्षक मुझ में रुचि रखते थे, लेकिन अब मेरी बेटी के साथ सख्ती से पेश आते थे। क्या मैं अपनी बेटी को हमेशा गलत समझती रही? मैं एक बार फिर लीसा से मिलने गई। इस बार वो बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। यहाँ तक कि परीक्षा के दौरान उसने मुझे माफी मांगते हुए एक पर्ची भी दी, लेकिन जैसे ही मैं उसे पढ़ने के लिए झुकी, उसने जोर से कहा, मैम ये मेरी कॉपी से नकल कर रही है। उसने मुझ पर नकल का आरोप लगा दिया। शिक्षक ने मुझे दंड कक्ष में बंद कर दिया। जब शिक्षक सो गए तो मैं चुपके से बाहर निकल आई। जैसे ही मैं बाहर पहुंची, मेरी मुलाकात मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड जैक से हो गई। वह मुझे कार्यालय में ले गया। जैक ने मुझे एक पेन दिया और कहा कि मैं परीक्षा का बाकी हिस्सा पूरा कर दूं। तभी मेरी नजर लीसा की उत्तर पुस्तिका पर पड़ी। रुको, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मैंने उसके सारे उत्तर मिटा दिए और कॉपी पर गुस्से में गालियां लिख दी। उधर अन्ना मेरी जगह काम पर गई हुई थी। ओह नहीं, वह कपड़ों को देखकर पूरी तरह मोहित हो गई। वह सीधे कपड़ों की दुकान में घुस गई और जमकर खरीदारी करने लगी, लेकिन उसने हर